24 घंटे सभी के पास हैं और उन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग अपनी प्राइवेट नौकरी के साथ साथ सरकारी की प्रिपरेशन कर लेते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? क्या वो इतने होशियार हैं या उसका पीछे कोई और भी रीजन है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को सही मैनेज किया, आप दोस्तों अपना हर वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक कि अगर आप एक जॉब करने वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप एक कॉलेज गोअर हैं, तो हर किसी को अपना टाइम मैनेज अलग अलग तरीके से कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला टास्क होता है दोस्तों, हमें यह पहचानना क्या ऐसी जगह है जहां से आप सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने पहले ये पहचाना तो दोस्तों आप मैनेज करना सीख पाएंगे। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना दोस्तों, आप सभी कैटेगरी के लोगों के लिए बात बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आप सारे के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रखिए। किसी भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को ऑन मत करिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा डाइवर्जन होता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आना, फेसबुक चलाते हो तो उस पर, इंस्टा पे मैसेज आना, या फिर दोस्तों नोटिफिकेशन यूट्यूब के पॉपअप आना, ये सारी की सारी चीजें आपको डाइवर्ट करती हैं। तो पूरे तरीके से जब पढ़ने बैठना है तो आपको सारे नोटिफिकेशंस हटा देने हैं और उस वक्त आप पढ़ाई करें। बेहतर होगा अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, तो फिर तो आप फ्लाइट मोड पे डालिए, रिकॉर्डेड क्लास ऑन कीजिए और पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको बताता हूं, ये बढ़िया तरीका होता है। 4 गोल्डन रूल बताता हूं दोस्तों, जिसको अपनाकर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले 80-20 ये रूल आप याद रखिए। मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता भी हूं ना कि 20% सिलेबस हमारा ऐसा होता है, अगर आपने उसे पढ़ा तो जो स्कोर आपका बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन से, 80% वहीं से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। अगर हमने पहचान लिया कि यार इस कंप्लीट सिलेबस में से ये 20% हिस्सा ऐसा है, यहां मिलाकर अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो हमारे 80% क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका होता है, वरना क्या होगा, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही रहेंगे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा और आपके 6 महीने निकल जाएंगे। और जब 6 महीने यहां निकल जाएंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? तो पहली एक चीज दोस्तों ये याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों जो कि है 45:15, यानी कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं और लंबी पढ़ाई करने के आप एक शौकीन है, 45 मिनट लगातार आप पढ़ाई करो, 15 मिनट आप गैप दो। ये 15 मिनट गैप से क्या है, आप फिर से एनर्जी से भर जाएंगे और उसके बाद फिर से आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनके पास टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि वो जॉब करते हैं या होम मेकर हैं, तो आप लोगों के लिए मैं नहीं कहूंगा कि 45 मिनट्स और 15 मिनट्स, आप लोगों को कहूंगा जितना भी समय आपको मिलता है आप उतना समय दीजिए, क्योंकि आपके पास तो मैक्स टू मैक्स 4 घंटा ही हो सकता है एक दिन पढ़ने का। इससे ज्यादा निकाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर दिन पढ़ना भी जरूरी होता है। तो आप करिएगा सिर्फ एक काम, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। आप बस 2-2 घंटे के चंक निकालिएगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए 45:15 इस रेशियो को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, एक मैट्रिक्स बताता हूं अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट की। अगर कोई काम आपका इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है तो दोस्तों उसे तुरंत कर लेना, आप अपने दिन के समय को बचाओगे। ये मैं वो बता रहा हूं जहां से आप टाइम को मैनेज करोगे। और अगर कोई काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए प्लानिंग कर लेना कि इसको इस टाइम पे कर लूंगा, इस दिन कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा या वैसे कर लूंगा। और अगर कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, तो क्या करो, ऐसे काम को किसी को दे दो, अपने छोटे भाई बहन को, घर में बाकी सदस्य को, कि वो उस काम को करें, ताकि आप अपना समय और एनर्जी वैसे काम में बिल्कुल भी ना लगाएं। और आखिरी, अगर कोई काम ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, फिर भी आपके सामने आया हुआ है, तो ऐसे कामों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये आपको अपनी अपनी जिंदगियों में खुद पहचानना है कि ऐसे वो ये 4 काम कौन कौन से हैं जहां से आप अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हो और बचे हुए समय को स्टडी में लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट बताता हूं इस रूल का, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, यानी कि आपको दिन में कुछ टाइम के चंक को डिसाइड करना होगा और ये हर किसी के लिए अलग अलग है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई करना, और कुछ लोग लेट नाइट तक पढ़ाई करना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को पसंद से नहीं बल्कि उनके पास समय ही नहीं होता, या जो लोग जॉब करते हैं या किसी भी तरीके के काम में वो एक्टिव हैं। तो दोस्तों आप बस चंक निकालिए और टाइम को फिक्स करिए कि मुझे इतना
1 घंटा मैथ्स को, 1 घंटा इंग्लिश को, 1 घंटा रीजनिंग को देना है, उस टाइम को फिक्स करके उस टाइम पर वो आपको ही पढ़ना होगा। उसी में ही आप एक टाइम ऐसा भी निकालिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कभी मैथ्स की, कभी रीजनिंग की और कभी मॉक पेपर लगा रहे होंगे। इसका टाइम हर किसी को अपने अपने हिसाब से निकालना होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा एक ही दिन में आप सारी वीडियोस को भी देख लेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और मॉक भी लगा लेंगे, तो बता दूं ये 2 दिन 3 दिन तो हो जाएगा, बट एक कंसिस्टेंसी में नहीं आ पाएगा। कंसिस्टेंसी बिगड़ी तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए टाइम को ब्लॉक पूरे तरीके से करना है। अब आखिरी बात कि टाइम को कैसे हम डिसिप्लिन में लेकर आए, तो याद रखिए एक रूल को जिसे हम बोलते हैं नो जीरो डे। याद रखिए एक भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम खाली निकल जाए, जीरो निकल जाए। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया, आपको कुछ काम रहा, आपको कोई ऐसा टास्क रहा, घर में शादी है या कुछ और भी ऐसे काम है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि वो पूरा का पूरा दिन बिल्कुल जीरो निकल जाए। आपको इतना टाइम तो बिल्कुल मिल सकता है कि आप वोकैबुलरी रिवाइज कर सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दीजिएगा। तो नो जीरो डे रूल को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो और ज्यादा जरूरी है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स और आपके आसपास के लोग, उनको बता के रखिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं बैंक एग्जाम की, प्रिपरेशन कर रहा हूं एसएससी एग्जाम की या इस एग्जाम की, जिससे होंगे 2 फायदे। पहला, आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैंने इसको बोला है, मुझे पढ़ना ही है। दूसरा, वो आपको बेवजह तंग नहीं करेंगे, बेवजह बुलाएंगे नहीं और आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और मैं गारंटी देता हूं आप सभी का टाइम मैनेज हो पाएगा और मॉक में स्कोर भी इंप्रूव होगा। आपको इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगला वीडियो में करूंगा कि किस तरीके से हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। इस वीडियो को हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो कि टाइम वेस्टिंग आदत है। ऑल दी बेस्ट।